आपने देखा कि मिर्जा साहब अपनी बेगम से उनकी परेशानी और खामोशी का सबब पूछते हैं, तो फरमाती है कि वो अपनी दोनों बेटियों के मुस्तकबिल को लेके काफी परेशान हो रही थी। अब मिर्जा साहब मनीजा का नाम कासिम खान के साथ जोड़ने की ख्वाहिश जताते हैं और बेगम साहिबा को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। उन दोनों की बातों से ये यकीन पड़ता है कि वो दोनों उस नौजवान शायर कासिम खान को बेहद पसंद करते हैं और उससे बहुत मुतासिर है। राजकुमारी जगह हर दिन की तरह उस दिन भी शहजादे सलीम का इंतजार कर रही होती है और वो इस इंतजार को अपना कर्तव्य मानती है। शहजादे के लिए उनका प्यार और कर्तव्य उनकी आंखों में साफ झलकता है। मान बाई की रग रग में जैसे बारूद गिरा हुआ है और यूं जान पड़ता है कि मेहरों ने उस बारूद को चिंगारी दिखा दी। मानबाई का जमीर भी उनसे सवाल पूछ पूछ कर आग में घी का काम करता है। उनका जमीर उनसे झंझोड़ झंझोड़ कर ये कहता है कि अब उनका चेहरा खाली, बेजज्बात और गैर मुतासिर हो गया है। मानबाई को भी अब अपने जिस्म में आग महसूस होती है, ऐसी आग जो रूह को भी जला कर राख बना दे और हवा में उछाल दे। वो यशोदा से शहजादे इस घड़ी कहाँ है जानना चाहती है। यशोदा उन्हें अगले दिन मेहरू और शहजादे के सिलसिले में माताश्री से खुलकर बात करने की सलाह देती है। मानबाई इस बात से इत्तेफाक करती है। उधर राजकुमारी जगत की दासी अगले दिन उन्हें अपनी व्यथा महारानी जोधाबाई से करने को कहती है। वो राजकुमारी को शहजादे और मेहरू के बारे में भी बताती है, लेकिन राजकुमारी इस बात को अफवाह कहकर टाल देती है। अचानक शहजादा सलीम वहां तशरीफ लेके आते हैं, लेकिन अफसोस, एक तरफ राजकुमारी अपनी आंखों में प्यार और आरज़ू लिए उनसे बात कर रही होती हैं और दूसरी तरफ शहजादे हैं कि उनको कुछ और नजर ही नहीं आता। उनको नजर आता है तो सिर्फ एक ही चेहरा, मेहरुन्निसा का चेहरा। मोहब्बत ने एक इबादत का झामा उनकी नजरों में पहन लिया होता है। मेहरुन्निसा के अलावा उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आता। नूरजहां में आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जिंदगी का दूसरा नाम इंतजार है राजकुमारी। हर कोई किसी न किसी के इंतजार में है। लेकिन हमारी जिंदगी तो आप तक ही सीमित है। आप ही हमारे सब कुछ हैं। जगत, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। हमको अपने ख्यालों से दूर करके देखो, चारों तरफ खुशियां हैं। क्या आपके हृदय में हमारे लिए जरा सी भी जगह नहीं है? क्या आप हमारे पास केवल कर्तव्य निभाने ही आते हैं? काश इन सवालों का जवाब हमारे पास होता। काश इस दिल पर हमारा इख्तियार होता। हम जानते हैं कि आपने हमारे साथ विवाह अपनी मर्जी से नहीं किया। हमारा मिलन राजनीति की एक चाल थी और उस चाल में मैं एक नाचीज मोहरा थी। किस्मत की बिसात पर हम सभी मोहरे हैं जगत। हर एक की डोर किसी और के हाथ में है। आप हमें बहुत अजीज है जगत, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद हम आपसे मोहब्बत नहीं कर सके। हम शर्मिंदा हैं, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोल सकते। हम जानते हैं कि आपके दिल को चोट पहुंचती होगी, लेकिन हम मजबूर हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए।
आप परेशान लग रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? आप तो वाकई भी हैं महारानी कि एक हुक्मरान की जिंदगी कांटों का बिस्तर होती है। इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आप? हम गुजरे हुए वक्त की जंगों और लड़ाइयों के बारे में सोच रहे हैं, जिनमें नामालूम हमारे कितने काबिल और वफादार वजीर और सालार शहीद हो गए। अब जो बाकी बचे हैं, हमें उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा। एक राजा भगवान दास हैं जो हमें सही मशवरा दे सकते थे, जिन पर हमें अपने आप से भी ज्यादा भरोसा था, मगर अब उनकी सेहत ने हमें फिक्रमंद कर दिया है। राजवैद्य ने कहा है कि वो ठीक हो जाएंगे, तो फिर आप क्यों चिंता करते हैं? आप थक गए होंगे। आज दिन भर विश्राम करने का भी समय नहीं मिला। अब आराम कीजिए। नहीं महारानी, हम थक नहीं गए हैं, बल्कि आज शाम की संगीत की महफिल ने हमें ताजा दम कर दिया है। मिर्जा गयास बेग की बेटी मेहरुन्निसा माशाअल्लाह सलीके और फनकारी में खूब निखर आई है। आपका क्या ख्याल है? कोई भी लड़की जिसे बिल्किस बेगम अपनी छत्रछाया में लेंगी, वो ऐसे ही निखर आएगी। हमें हैरत हो रही है महारानी, आप तो हमेशा फनकारी की कदरदान रही हैं। आज शाम हमने जो कुछ भी देखा और सुना, आपके ख्याल में क्या वो हमारी तारीफ के काबिल नहीं था? बिल्कुल तारीफ के काबिल था, लेकिन जिन लड़कियों का मेहरुन्निसा के साथ मुकाबला था, वो अपनी कला में कमजोर थी। मुझे पूरा विश्वास है हमारे महल में से कई लड़कियां होंगी जो मेहरुन्निसा से भी कहीं ज्यादा गुणी होंगी। हो सकता है, मगर आज शाम हमें तो वहां कोई ऐसी लड़की नजर नहीं आई। खैर छोड़िए इन बातों को, आज की शाम तो गुजर ही चुकी है। आइए अब इस हसीन रात का लुत्फ उठाया जाए। क्या हुआ महारानी, आप किस सोच में पड़ गई? नहीं, बस यूं ही। कहां थी तुम? मैं तो कब से दिल थामे तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तड़प रहा था ये जानने के लिए कि महफिल में तुमने अपने फन का क्या कमाल कर दिखाया। चुप, मालूम है तुम तो वहां अपने शहजादे के किताब घर में हाथ जोड़े दौरे होकर अपने आका का इंतजार कर रहे थे। कसम है उसकी जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। मैं वहां सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने के लिए खड़ा था। मेरा यकीन करो। ठीक है, लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूँ तुम उस पर यकीन करो। तुम्हारे शहजादे साहिब आलम आग से खेल रहे हैं। तुम क्या समझती हो कि ये बात मुझे मालूम नहीं है? पर तुम ये क्यों कह रही हो? ये जताने के लिए कि अगर कोई शख्स जिसकी शादी तो खूबसूरत और वफादार लड़कियों से हो और वो तीसरी के पीछे भागता फिरे, तो वो न सिर्फ आग से खेल रहा है बल्कि खुद कयामत को दावत दे रहा है। लेकिन तुम ये भूल रही हो कि तुम जिस आदमी का जिक्र कर रही हो वो एक शहजादा है, और शहजादे जो चाहें कर सकते हैं। पर तुम इतना बेजुदाब क्यों खा रही हो? आखिर हुआ क्या है? मेहरुन्निसा मेरी सहेली है, मुझे उसकी फिक्र है। वो शहजादे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। मोहब्बत में वो गिरफ्तार हुई है और परेशान तुम हो रही हो। कमाल है।
अगर तुमने आज शाम शहजादे की बीवी मानबाई को देखा होता तो तुम्हारी रगों का खून जम गया होता। अगर नजरें कत्ल कर सकती तो तुम्हारे शहजादे और मेहरुनिसा दोनों ढेर हुए होते। इस मोहब्बत का अंजाम दुख और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होगा। तो अब तुम ही बताओ, हम क्या कर सकते हैं? दोस्ती का तकाजा है कि हम उन्हें इस मोहब्बत के अंजाम से आगाह करें। ठीक है, शहजादे को मैं समझा दूंगा और अपनी सहेली को तुम समझा देना। वो हालात की नजाकत को अच्छी तरह से समझती है। वो मुझसे, तुमसे, बल्कि हम दोनों से ज्यादा अक्लमंद है। शहजादे को समझाना ज्यादा जरूरी है। अब छोड़ो उनकी बातें, अपने इश्क पर जरा गौर करो। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? अगर दो प्यार करने वाले एक कमरे में अकेले हों तो तुम्हारे जहन में क्या आएगा? यही कि उनमें से एक की हसरतें और ख्वाब मिट्टी में मिल जाएंगे। मेरी बेटी पखावज पर इस लड़की मेहरुन्निसा की संगत कर रही थी। वो तो इसकी कला की दीवानी हो गई है। कह रही थी महल की किसी भी लड़की में ऐसा गुण नहीं देखा। ये सब तो आपके सिखाने का चमत्कार है गुरु महेश प्रसाद जी। गुरु? गुरु किसे कहते हो नजाकत बेग? मैं तो अभी संगीत के सागर में अभी यूं ही हाथ पांव मार रहा हूं। मैं तो उस्तादों के उस्ताद मियां तानसेन का मामूली सा शागिर्द हूं। मैं किसी को क्या सिखा सकता हूं? आप तो अपनी शागिर्द की कामयाबी की खुशी मनाई जा रही है गुरुजी। मैं गुरु, क्यों हमसे खिलवाड़ कर रहे हैं गुरुदेव? मैं तो उस महान सागर की एक बूंद भी नहीं हूं जिसके स्वामी आप हैं। हमें खुशी हो रही है कि आपने इस लड़की मेहरुन्निसा के अंदर का कलाकार जगाया है। शहंशाह तारीफ कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि हम खुद आकर आपको मुबारकबाद दें। मुझे अपने चरणों की धूल से मेरे मस्तक को आभूति करने दीजिए। ये सब आप ही का प्रताप है। आप खड़े क्यों हैं? थोड़ी देर मेरे पास भी बैठिए। जरूर बैठते, लेकिन हमारे मन पर एक बोझ है जिसकी वजह से हम बैठ नहीं सकते। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं? हमें बाज बहादुर की फिक्र है। आज शाम को हमने उन्हें रियाज करते हुए नहीं सुना। जरूर कोई अनहोनी हुई है।